चलिए सर, तो अब सेक्शन ई, सेट वन का जो है सो आपका सेक्शन ई लास्ट सेक्शन है आपका। देखते हैं इसमें केस स्टडी प्रॉब्लम होता है। ये जो आपका सेक्शन ई में आता है, ये आता है आपका केस स्टडी प्रॉब्लम। केस स्टडी प्रॉब्लम क्या कहता है ना, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। जो नीचे दिया हुआ है इसको पढ़ना है और फिर इसको आंसर करना है। कह रहा है कि सुमन इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। सुमन जो है सो अपना बर्थडे जो है सो सेलिब्रेट कर रहा है। कह रहा है कि ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को इनवाइट किया। ही बॉट अ पैकेट ऑफ टॉफीज, वो जो है सो टॉफी का एक पैकेट खरीद दिया। ठीक है, ये देखिए, खरीदा, टॉफी है, कैंडीज, कुछ भी मान लो। विच कंटेन्स 360 कैंडीज, जिसमें जो है सो 360 कैंडीज टोटल है। टोटल 360 है, ये टोटल हो गया सर आपका। ठीक है, ही अरेंजेस द कैंडीज सच दैट, अपने कैंडीज को इस तरीके से वो अरेंज करता है। इन द फर्स्ट रो देयर आर 3 कैंडीज, कि पहले रो में जो है सो 3 कैंडीज हो। सेकेंड रो में देयर आर 5 एंड इन द थर्ड रो देयर आर 7 कैंडीज एंड सो ऑन। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे जाएगा। तो एक सीक्वेंस में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है ना, और सीक्वेंस में लिखेंगे किस तरीके से जा रहा है अकॉर्डिंग टू आपका ये केस स्टडी में। क्या चलेगा आपका, 3 फर्स्ट रो में, फिर आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया, डॉट डॉट स्टेप से सो है। तो ये किस चीज में है, आर इन एपी, ये एपी में। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज कैंडीज। तो कह रहा है कि ये फर्स्ट रो हो गया आपका, ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल जो है आपका, टोटल नंबर ऑफ रोज वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज। दैट मीन्स आपको एन निकालना है। ठीक है ना, तो लेट टोटल नंबर ऑफ रोज, है ना, इज इक्वल टू एन। ठीक है, एंड टोटल कैंडीज जो दिया हुआ है आपका, या टोटल टॉफी भी लिख सकते हैं। टोटल कैंडीज कितना दिया हुआ है, 360। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एस एन एस फॉर सम। और डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, तो डिफरेंस हो जाएगा ए2 माइनस ए1। जब एपी में ये सीक्वेंस में जा रहा है, जिसको घटा करके हम लोग 5 में 3 गया तो 2 डिफरेंस निकाल लिए। ठीक है ना, सिंस वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया सर। ठीक है, तो एस एन कितना, हमको एस एन कितना गिवन है, 360। लिखेंगे हम लोग 360 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए ही आपका ए1 होता है। ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ठीक है, ये हो गया आपका। दिस इम्प्लाइज 360 इज इक्वल टू एन बाई टू, 3 दूना 6 प्लस 2n-2। 6 में 2 गया तो 4। 360 इज इक्वल टू एन बाई टू, 4 प्लस 2n। ठीक है, ये हो गया 360 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू, कॉमन कर लो, 2 प्लस एन। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 360 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो सर, तो 2n प्लस एन स्क्वायर, उठा के उस साइड ले चलो इसको, कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर करने के बाद n का वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टर करने का जो रूल है, तरीका है, वो क्या है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से हमको मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस 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 360। अब इसको ऐसा तोड़ो कि टूटे हुए पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 360 एन स्क्वायर, वो तो होगा ही होगा। लेकिन जोड़ने या घटाने पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कितना आना चाहिए, 2n आना चाहिए। अब ऐसा कौन सा पार्ट है, कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे, तो देखिए। तो 360 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 एकम 2, 2 एक 16, 2 अठी 16, फिर 2 से, फिर 2 से 45 गुना 90, फिर 3 से 15, फिर 3 से, 3 पचे 15। अब कैसे जाएगा सर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अच्छा, अब 12 3 36 हो जाएगा ना, ऐसे लूँ, 2 दूना 4 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 6 13 आ गया। ये हो गया आपका 3 दूना 6, है ना, और 6 तिया 18, ऐसे कर सकता हूँ। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। चलिए आ गया। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, एन स्क्वायर प्लस
20n माइनस 18n, है ना। 18 दूनी 36, 360 एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 में 18 चला जाएगा तो 2 एन हो जाएगा, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। इसको पेयर लगा करके कॉमन कर लो सर, यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो जगह n प्लस 20 माइनस 18 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36, ये कॉमन पोर्शन हुआ सर, तो कॉमन कर लो तो हो जाएगा आपका n प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, सो n प्लस 20 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 20। आप बताइए नंबर ऑफ टॉपिक्स नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ रोज निकलना है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n, तो रोज तो नेगेटिव में नहीं होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा सर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। तो पॉसिबल क्या होगा आपका, n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 18, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ये आंसर है सर आपका। हैंस लिख सकते हैं, हैंस टोटल नंबर ऑफ रोज n इज इक्वल टू 18। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो, तो लास्ट रो कौन होगा, 18 होगा, तो कह रहा है लास्ट रो में कितने कैंडीज जो होंगे, है ना, उसको फाइंड करना है, मतलब कि आपको ए 18 इज इक्वल टू वट, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 17d, और ए आपका जो है कितना है, 3 है, और प्लस 17 इंटू 2 कितना है आपके पास, डिफरेंस, है ना, डी बराबर 2 हो गया आपका, 2, 3 प्लस 17 दूनी 34, तो 34 और 3 कितना हो जाएगा सर, 37, तो लास्ट रोज में जो नंबर ऑफ टॉफीज जाएगा वो कितना जाएगा, 37 जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा है कि इफ आदित्य डिसाइड टू मेक 15 रोज, आदित्य कहता है कि नहीं 18 नहीं होना चाहिए, 15 ही रोज होना चाहिए, देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट में कितने कैंडीज होगा, इसका कहने का मतलब है कि 18 नहीं होगा, 15 ही होगा, तब क्या होगा, तो हम ये 15 फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू आदित्य, इसको मिटाता हूँ सर, तो ये लास्ट लास्ट कैंडीज, लास्ट में जो है सो लास्ट रो में, ये आपको समझ में आ गया, हाउ मेनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो, लास्ट रो हो गया। कह रहा है कि इफ आदित्य डिसाइड टू मेक 15 रोज, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आदित्य, है ना, अकॉर्डिंग टू, तीसरा नंबर में, अकॉर्डिंग टू आदित्य रोज की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15, देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम विद द सेम अरेंजमेंट, सेम अरेंजमेंट में कितने कैंडीज को जो है सो वो प्लेस करेगा, मतलब एज 15 फाइंड करना है, राइट, एज फॉर सम, तो क्या लिखते हैं हम लोग सर, सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो जहाँ जहाँ एन है सर वहाँ पे 15 बैठा दीजिए, एज 15 इज इक्वल टू 15 बाई टू इंटू ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ए का वैल्यू तो वहाँ से मिटा दिए सर, आई थिंक 3 होगा, 3 पहला रो में 3 है, और प्लस n माइनस वन, 15 माइनस 1, और d कितना है आपका, डिफरेंस 2 हो गया, कितना हो जाएगा ये, 15/2, 3 दूनी 6, प्लस 15 में 1 गया तो आपका 14 गुने 2, 14 दूनी 28, 15/2 हो जाएगा 6 प्लस 28, 15/2 गुने 8 से 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 1 3, 34, 2 से काट लो सर, 2 एकम 2, 2 7 14, 15 गुने 17 कितना हो जाएगा सर, 17 पच्चीस 85 के 5 हाथ में 8, 17 कम 17, 17 8 कितना हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा, 255, ये आंसर है। तो अगर वो 15 ही रोज में जो करना चाहेगा तो 15 रोज में जो है सो टोटल कैंडिडेट कितना हो जाएगा आपका, 255 हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है आपका, 37, ठीक है, 3 केस स्टडी प्रॉब्लम मिलता है जिसमें पहला 36 कंप्लीट हो गया, आते हैं 37। चलिए सर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को क्या कहता है और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे दिया हुआ है उसका आंसर करना, पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है। टू राइज सोशल अवेयरनेस, कह रहा है कि
एक सामाजिक जागरूकता है ना फैलाने के लिए अबाउट द हजार्ड्स ऑफ स्मोकिंग, है ना, मतलब धूम्रपान के जो नुकसान होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नो स्मोकिंग कैंपेन, है ना, कि स्कूल जो है सो डिसाइड किया, निर्णय लिया नो स्मोकिंग, है ना, कैंपेन शुरू करने का। 10 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कैंपेन बैनर्स, और 10 स्टूडेंट से कहा गया कि आप लोग कैंपेन बैनर को तैयार करो इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के शेप में, ठीक है। द vertices ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल्स आर पी क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट -3 4, क्यू का कोऑर्डिनेट 3 4 एंड आर का कोऑर्डिनेट -2 3, विच इज शोन हियर। क्लियर है, ये आपका जो है सो इस टाइप का बैनर बना है, ये सिगरेट देखिए, है ना, और इसमें रेड मार्क किया हुआ है नो स्मोकिंग। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर? सर अगर इसको हम लोग x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको y2, इसको x3 और इसको y3, तो जो सेंट्रॉइड होता है सर, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है इसको देख लीजिए, ठीक है ना। हम लोग व्हाट आर द करा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज, क्या हो जाएगा सर, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। तो x1 कितना है सर मेरे पास -3 है, प्लस x2, ये आपका x2 हो गया 3 हो गया, और प्लस x3 -2/3 हो गया, और ये हो जाएगा y1 4, y2 हो गया 4 और प्लस ये -1/3 हो गया, ठीक है सर। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास -2/3, और यहाँ पे 4 4 8 और प्लस माइनस माइनस एक हो जाएगा, 8 में 1 गया तो 7/3, यही आपका सेंट्रोइड है, ठीक है। तो पहला का आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है तो देखिए, इफ टी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आर एंड क्यू, आर और क्यू का जो है सो टी जो है सो आपका मिड पॉइंट है, ये आपका समझिए क्यू है 3 4, और ये आपका आर है -2 -1, इसका मिड पॉइंट है आपका टी। इस एक्स वाई निकालना है। अब इस यहाँ पे सपोज इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लिया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट टी के लिए क्या हो जाएगा, है ना, टी एक्स वाई, दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, राइट सर। तो टी x1 प्लस x2 क्या है आपके पास 3 प्लस x2 है आपका -2/2, y1 हो गया आपका 4 प्लस y2 कितना हो गया -1/2, तो टी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में 2 गया तो 1/2, प्लस माइनस माइनस 4 में 1 गया तो 3/2, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया सर, ये आपका मिड पॉइंट निकल गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखिए, कह रहा है इफ यू बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आर एंड पी, ठीक है, ये आर और पी का मिड पॉइंट क्या है, यू है, तो इसको फाइंड करना है सर, ठीक है ना। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू, तो यू का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये आपका इस टाइप से है, यहाँ पे P हो गया -3 4, और यहाँ पे R हो गया -2 -1। अब इसको अगर x1 और इसको y1 मान ले, और इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए, तब क्या होगा, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर में है ना मिड पॉइंट ऑफ आर पी, इसको यहाँ पे u मान लो एक्स वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u एक्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला से में x1 प्लस x2/2, मतलब -3 प्लस -2/2, y1 प्लस y2 मतलब 4 प्लस -1/2, कितना हो जाएगा सर -3 प्लस माइनस माइनस 2/2 और प्लस माइनस माइनस 4 -1/2 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, -5/2 और 4 में 1 गया तो 3/2, यही आपका आंसर है सर, क्लियर है। तो आपका दो केस स्टडी प्रॉब्लम खत्म हो गया सर, 37 और 36, एक लास्ट बचा हुआ है 38, देखते हैं क्या कहता है 38 का प्रॉब्लम, क्लियर है। चलिए सर, ये लास्ट आपका है केस स्टडी प्रॉब्लम का सेक्शन ई का केस स्टडी प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन है आपका 38। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
नीचे जो दिया हुआ है ना सर, उसका जो है इसको आंसर करना है आपको पढ़ करके। पहले इसको पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि मिस्टर विनोद इज पायलट, एज अ पायलट। ये जो है सब पायलट है मिस्टर विनोद, जहाज उड़ाने वाले इन एयर इंडिया। किसमें है सर? एयर इंडिया में। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक मैनी इंडियन पैसेंजर वर स्टक एट दुबई, है ना। मतलब जो है सो कोविड-19 के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे इंडियन ऐसे पैसेंजर थे जो दुबई में जाकर के फंस गए थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट स्पेशल एयरक्राफ्ट टू टेक देम। और जो भारत सरकार जो है उन लोगों को लाने के लिए जो है एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा। ठीक है, कह रहा मिस्टर विनोद वॉज लीडिंग दिस ऑपरेशन, और मिस्टर विनोद ही इस ऑपरेशन का लीड कर रहे थे, है ना, जो पायलट थे। ठीक है ना, एयर इंडिया के। कह रहा है क्या, ही इज फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू न्यू दिल्ली। वो जो है सो दुबई से कहाँ के लिए जो है सो रवाना कर गया? दिल्ली के लिए। ठीक है ना, विद दिस पैसेंजर। ठीक है ना, अब वहाँ के जितने पैसेंजर थे सबको लेकर के। क्लियर है। कह रहा है कि हिज एयरप्लेन इज अप्रोचिंग पॉइंट ए। जब यहाँ से उड़ा तो उसका जो एरोप्लेन है वो ए में पहुंचता है ना। कह रहा है कि इज अप्रोचिंग पॉइंट ए पे पहुंच रहा है। ठीक है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड एच। इस हाइट, ये हाइट जो है सो आपका एल्टीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये एच है तो ये भी आपका एच होगा, और ये अगर डिस्टेंस है तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे का। कह रहा है कि एट 10 AM द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरप्लेन इज 30 डिग्री। 10 बजे जो है सो एरोप्लेन का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। एंड एट 10 AM, मतलब यहाँ पे अगर एयरप्लेन है इसका एंगल यहाँ से देखने के बाद 30 डिग्री बना, और जब यहाँ से कुछ दूरी यहाँ पे पहुंचा 10 बज के 1 मिनट में, तो 1 मिनट में उसका एंगल कितना चेंज हो गया सर? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया कि 10 बजे देखा वहां से तो जो है सो 30 डिग्री का एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, और 1 मिनट में ही उसका एंगल चेंज होकर के 60 डिग्री हो गया। तो इसका कहने का मतलब हो गया ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 1 मिनट का डिस्टेंस है। क्लियर है। What is the distance D is covered by the airplane from 10 a.m. to 1 a.m. ठीक है, if the speed of the airplane is constant and equal to 600 miles per hour and constant, ये स्पीड होना चाहिए, स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, जो स्पीड है ना, वो स्पीड 600 माइल पर आवर के जो है सो बराबर है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे सर इसको? ठीक है ना, जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन फ्रॉम 10 AM टू 1 AM इज इक्वल टू 1 मिनट। एक ही मिनट का तो जो है सो डिफरेंस है सर, और ये इसका जो स्पीड है वो पर आवर में है, तो इसको क्या करेंगे सर? 60 से डिवाइड कर देंगे, इतना आवर, 1/60 आवर। ठीक है ना, 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। और स्पीड जो है आपके पास, वो स्पीड एस कितना है? 600 माइल्स पर आवर। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस डी इज कवर्ड, मतलब ये कितना कवर किया गया। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं सर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बिकॉज ये होता है किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो लिखेंगे क्या? डिस्टेंस डी इक्वल टू, है ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका कितना है? 600, और टाइम कितना है सर? 1/60 आवर। ये कैंसिल हो गया सर, 6 दाई है 60, ये हो गया आपका 10 माइल्स। ये आपका डिस्टेंस हो गया सर। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू आ गया डी का, है ना, वो कितना आ गया आपका? 10 आ गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड में। अगर ये 10 आ गया ना सर, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स। सेकेंड नंबर करा व्हाट इज द एल्टीट्यूड एच ऑफ द एयरप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन का जो है सो एल्टीट्यूड क्या है? ठीक है सर, एल्टीट्यूड देखिए यहाँ पे मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सी सी डैश ए है, एक बी बी डैश ए है।
तो जब भी हम लोग निकालते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में तो राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। चलिए हम पहले इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल सी डाइस ए, ठीक है, इसका जो एंगल है वो कितना है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1060 इज इक्वल टू पी बाई एच, मतलब पी हो गया आपका एच और सॉरी पी बाई बी होगा ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी हो गया आपका एच और बेस हो गया आपका एक्स। 1060 का वैल्यू क्या होता है सर, √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। इसको रहने दो, वन ले लो। दूसरा आप लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल है बी बी डाइस ए है ना, एंड इन ट्रायंगल बी बी डाइस ए इसका जो एंगल है सर वो 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 1030 इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सर बी बी डाइस, तो बी बी डाइस कितना है एच है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 10 प्लस एक्स। 1030 का वैल्यू 1/√3 एच बाई 10 प्लस एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड। हाँ ठीक है, मतलब एच फाइंड करना है हमको। ठीक है, आई थिंक एच ही होगा ना। चलिए हाँ एच होगा, तो हमको क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे एच बैठा दो सर, तो क्रॉस कर लो नहीं यहीं पे, ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एच। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू √3 एच माइनस 10, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस। अब ये एक्स का वैल्यू कहाँ बैठाएंगे सर, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एच बाय एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका √3 एच माइनस 10। इसके नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज √3 को √3 एच से मल्टीप्लाई कर दो 3 एच, और ये हो जाएगा माइनस 10 √3, और ये हो जाएगा इक्वल टू एच। क्लियर है, ये प्लस उठ के इधर आएगा तो माइनस 3 एच माइनस एच इज इक्वल टू, ये माइनस उठ के उधर जाएगा तो प्लस 10 √3। 3 एच में एक एच चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 एच इज इक्वल टू 10 √3, 2 से काट लो, 2 बचे 10। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 5 √3 मीटर। ठीक है सर, आप ज़्यादा क्या कर सकते हो, √3 का वैल्यू बैठा सकते हो, तो √3 का वैल्यू 1.73, ठीक है ना, 2 डेसिमल तक ले, 5 इंटू 1.73 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, 7 बचे 35, अरे 36, 3 5 एकम 5 और 3 8, 8.65 मीटर इसका एल्टीट्यूड निकल गया। ठीक है, एरोप्लेन का, कि एरोप्लेन कितना हाइट में जो है सो उड़ान भर रहा था। ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। तीसरा कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एयरप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो पैसेंजर और एयरप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लो। ये यहीं पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, चलिए इधर वाला मैं इरेज करता हूँ सर। तो देखिए, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, इस तो आई थिंक मेरे पास एक्स का तो वैल्यू है नहीं, डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो डिस्टेंस क्या फाइंड होगा, ये फाइंड होगा डिस्टेंस। ठीक है ना, कि यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, और एक्स का वैल्यू आप एच का वैल्यू निकाले हो, एक्स का वैल्यू नहीं, तो एच यहाँ पे जो है तो आप एच का वैल्यू बैठा करके एक्स निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं सर हम लोग क्या करते हैं थर्ड नंबर में। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैसेंजर एंड एयरप्लेन, ठीक है ना, इन ट्राइंगल बी बी डाइस ए, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री वही निकालना हमको। तो जब ये फाइंड करना आपको तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे, एच का वैल्यू तो मेरे पास आ गया है 5 √3, इसको कैंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, तो
कंपेयर करने का मतलब हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन एंगल होगा, साइन थीटा। इन ट्रायंगल बी बी डाइस में साइन 30 इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर बी बी डाइस और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 बी बी डाइस हो गया आपका 5√3 ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा सर, ये कोई तो फाइंड करना मुझे, ए बी फाइंड करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा सर, ए बी इज इक्वल टू 5×10√3 मीटर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, √3 का वैल्यू बैठा सकते हैं 1.73। तो कितना हो जाएगा सर, ए बी इज इक्वल टू 10 × 1.73 मल्टीप्लाई कर दो, 73 पर 1, 2 अंक के बाद पॉइंट, इतना मीटर है। मतलब पैसेंजर और एयरप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है 17.30 मीटर है। चलिए सर, तो ये रहा आपका टोटल जो है सो मीटर या माइल्स, मीटर तो यहाँ पे है नहीं, माइल्स होगा, माइल्स, इतना माइल्स है। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सेट में क्या कहता है। ठीक है।